हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में हेमा विलेज लाइफ में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे चैनल पर आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है मेरा शाम का टाइम। तो यहाँ पे मैं तोरई छील रही हूँ। तो यहाँ मेरा बेटा आया था छोटा वाला। तो मम्मी क्या कर रही हो? तो मैं इन्हें बता रही थी कि मैं तोरी छील रही हूँ। तो जब भी मैं यहाँ पे सब्ज़ी काटती हूँ ना, तो ये छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा मेरे से पूछने आते हैं कि मम्मी क्या बना रही हो। तो बस वही पूछने आया है। पर लेकिन ये छोटा तो ज़रूर ही आता है मेरे से पूछने के लिए और देखता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ। फिर फ्रेंड्स, ये है अगले दिन का, मतलब तीज वाले दिन का। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, क्योंकि मैं रात में नहीं लगवा पाई थी और ना ही लगा पाई थी, क्योंकि बच्चे होते हैं रात को परेशान करते रहते हैं, इनको सुलाना उलाना होता है। तो फिर मैंने दिन में ही लगवा ली थी। इस पे एलिस पे लगवा ली थी। अच्छी मेहंदी लगाती है लड़की। और यहाँ मेरा बेटा मैं मेहंदी लगवा रही थी और ये कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। और फ्रेंड्स, ये है तीज का खाना हमारा जो शाम को बनता है। तो मैंने पूड़ी बनाई थी, खीर बनाई थी। तो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत हो रही थी। तो फिर फ्रेंड्स मैंने मतलब तीज खेलने के लिए जल्दी जल्दी मैंने गैस पे ही कर दिया था काम, क्योंकि खेलने जाना था। फिर अचानक में एक बात हुई, मतलब एक मौत हो गई थी पास वाले उसमें। तो वो पापा के दोस्त थे, तो इसलिए मैं ना जा पाई। फिर मैंने खाना वाना बना के हम घर पे रह गए थे। और फ्रेंड्स, ये है हमारी न्यू बेड शीट। तो देखो फ्रेंड्स, ये लास्टिक वाली है जो यूं ही बस अंदर को मतलब यूं ही कर देते हैं। तो वही है। तो ये ऑनलाइन मंगाई है मेरे हस्बैंड जी ने। बहुत ही प्यारी है, कलर बहुत अच्छा है इसका। तो आप भी देख सकते हो, कमरे में एकदम रौनक आ गई है। और तो फ्रेंड्स, ये है मेरा सुबह का टाइम। तो फ्रेंड्स देखो, मेरे हाथों पे ऐसा कलर आ गया है मेहंदी का, आप भी देख सकते हो। मैंने दिन में रचाई थी और ऐसा कलर आया है। ये मैंने पीछे का बैक ये मैंने रचाया था और ये एलिस ने बनाया था मेरे हाथों पे। और ये मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, देख सकते हो। अच्छी लगा लेती है मेहंदी, फिर भी जैसे लड़की छोटी है तो अपना अच्छा डिजाइन बना लेती है। तो ये है ना कि मैं रचा लेती, पर लेकिन सीधे हाथ पे नहीं लग पाती है, उल्टे हाथ पे तो लगा लेते हैं। तो फिर ये मैंने यहाँ पे कट कर ली है लौकी, और यहाँ में मैंने आटा लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मैंने पूजा पाठ कर ली है, मंदिर हुई आई। और यहाँ पे मैं तुलसा जी को जल चढ़ा रही हूँ। और मम्मी भी आई थी मेरे साथ में मंदिर से ही। और ये यहाँ से ना पड़ोसी के जो पाइप जा रहे हैं ना, तो ये घर के लिए जा रहे हैं इनके। तो यहाँ से ना पानी आता, तो मम्मी उसे ही खींच रही थी यहाँ से। फिर यहाँ मम्मी आ गई थी, मैंने उनका आशीर्वाद लिया था। क्योंकि देखो, देवी देवता जैसे हम उनको मनाते हैं, तो इनको भी मनाना ज़रूरी होता है। जो घर में बड़े बूढ़े होते हैं वो भी देवी देवता के समान ही होते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चाय पी थी और केला मम्मी को भी निकाल लिया था और पेठा था थोड़ा सा। तो एक एक पीस पेठा था। और मम्मी उसमें गैलरी में ले गई थी अपनी चाय, और मैं यहाँ पी रही थी, क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना है। सुबह का टाइम है ये। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पापा जी और हस्बैंड जी दोनों बच्चियों को खाना बनाया था। तो थोड़ी सी लौकी तो थी, फिर मैंने वही बना दी थी। तो हमारे यहाँ पे चिकनाई नहीं खाते हैं, इसलिए कम ही मतलब तेल दिखेगा। हम नॉर्मल खाना खाते हैं, बिल्कुल चिकनाई वगैरह नहीं होती है। तो वही है। तो फिर मैंने यहाँ पे रोटी भी बन गई है मेरी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, आ जाइए खा लीजिए फुली फुली रोटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने खाना बना लिया है। फिर मैं उसके बाद में जो बाद की खाना खाने के बाद की और बनाने के बाद की जो झाड़ू लगती है, मैं वही लगाने जा रही हूँ। और यहाँ हस्बैंड जी चले गए थे दुकान पे, नहीं पापा जी गए थे, सॉरी, वो तो पहले ही चले गए थे। तो ये पापा जी गए थे, तो मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए गई थी वहाँ पे। और मैं यहाँ पे अब आंगन में झाड़ू लगाऊंगी।
वैसे तो साफ पड़ा रहता है क्योंकि जब पत्ते डलते हैं ना, गिरते रहते हैं, हवा चलती रहती है तो उसमें तो पत्ते गिरते रहते हैं। पर लेकिन हवा नहीं थी, बहुत गर्मी थी, तो इसलिए थोड़े पत्ते गिरे हुए थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी फटाक से मैंने अपनी झाड़ू लगा दी थी। बच्चे ना ये वाइफर है ना, कभी कहीं गिर देते हैं, कभी कहीं गिर देते हैं, बस बहुत ही मतलब फैलारा करते हैं। बस क्या बताऊँ मैं तुम्हें, बहुत ही काम बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं उपले ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ बरोसी में उपले लगाऊंगी दूध रखने के लिए। तो पहले मैं यहाँ उपले रख मतलब लगाए दे रही हूँ क्योंकि झाड़ू इधर मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे फिर करसी का चूरमा सा होता है ना, वो हो जाता है इधर। तो इसलिए मैंने पहले ये करसी लगा दी है, फिर इसमें मैं आग जला दूँगी ताकि अच्छे से आग इसमें हो जाए। फिर उसके बाद में मैं दूध रख दूँगी यहाँ पे। ये मेरी कत्तर उसकी थी तेल की, तो थोड़ा सा काम करा था तो वो थोड़ी थोड़ी कत्तर काट के छोटे छोटे टुकड़े में, तो वो एक पिन्नी में रख ली हमने पॉलीथीन में। तो वही मैं एक टुकड़ा लेकर आई थी क्योंकि इससे ना जल्दी से पकड़ कर लेती है, क्योंकि ईंधन तो वैसे ही सीलता रहता है उसमें सावन में, जो बरसात के मौसम में तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है आग बजानी, तो इससे ना ठीक से पकड़ लेती है। तो देखो फटाक से मेरी आग पर जल गई है, और मैं यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में मैं यहाँ पे लकड़ी लगा दूँगी ताकि और तेज़ हो जाए और जल्दी से आग इसमें ठीक से हो जाए। तो यहाँ पे फिर फ्रेंड्स मैं इधर रसोई की तरफ से झाड़ू लगाती आ रही हूँ। तो बहुत बड़ा घर है, बहुत टाइम लग जाता है झाड़ू में और पोंछा में, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स मैं किसी दिन ना आपको अपने घर का टूर दिखाऊंगी, जैसा भी मौका मिलेगा तब, अभी नहीं, कभी किसी दिन, है ना। तो अभी नहीं दिखा पा रही, तो जब किसी तीज त्योहार पे या कैसे ही ऐसे दिखाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ्रेंड्स दूध रखे दे रही हूँ बरोसी में। फ्रेंड्स में हमारी गैया बेचारी अपने पीने लायक तो हमें दूध दे देती है। अब उसका बड़ी हाथ है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, तो यूँ ही दे देती है बेचारी। मतलब उन्हें खिलाते रहते हैं। एक ही गैया है, हम पे ज़्यादा नहीं है, एक ही गैया, उसको ही खिलाते रहते हैं और सेवा पानी भी होती रहती है, और हमें बेचारी वो दूध भी देती रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दुकान के लिए खाना रख रही हूँ। अरे हाँ, जो वो पहले मैं गेट लगाने गई थी ना, तो वो हस्बैंड जी गए थे, सॉरी सॉरी। और यहाँ जो पापा जाएंगे अब खाना लेके, तो मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे पापा जी जाएंगे तो मैं खाना रख रही हूँ दुकान के लिए, हस्बैंड जी के लिए, तो वो खाना लेकर जाएंगे बाद में। और इसमें पतीली में हमारी दही रखी हुई है, जो दूध बचता है ना शाम को, जो बच्चों से जो हम सब लोग पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा दूध, तो उससे जो बचता है तो हम उसकी दही जमा देते हैं। तो पतीली में दही जम रही है, तो मैंने दही रखी है, सब्जी रखी है और रोटी रखी है। तो फ्रेंड्स मैंने पापा जी, मतलब मैं इधर आई थी और मैंने खाना लगा के मैं रख के आई हूँ, और इधर आई थी मैं अपनी बेल को देखने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं इस बेल को देखती हूँ तो। और हमारा देखो आज फूल भी खिल रहे हैं, गुलाब के फूल, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो फूल ना बहुत ही रौनक आवा देता है अपने गार्डन में, जब फ्लावर्स खिलते हैं, अच्छे अच्छे रंग बिरंगे खिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। तो मेरा उधर झाड़ू लग गई थी और मेरे यहाँ बर्तन है, पहले अब बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो उधर पापा खाना खा रहे हैं, नहा धो कर पूजा कर ली है उन्होंने, और वो खाना खा रहे हैं, और मैं यहाँ पे बर्तन सफा कर रही हूँ।
फ्रेंड्स, साड़ी में करी लो पर काम बड़ा मुश्किल हो जाता है साड़ी में काम करना पर, लेकिन पूजा पाठ करी थी तो इसलिए मैंने सुबह ही साड़ी पहन ली थी और फिर मैंने शाम तक ही साड़ी पहन के रखी थी क्योंकि फिर मुझे भजन में भी जाना था, तो इसलिए मैंने साड़ी ही पहन रखी थी। तो फ्रेंड्स, पर लेकिन अच्छा लगता है पहन के, मतलब रौनक जो आती है वो साड़ी में ही आती है एक लेडीज़ पर, तो इसलिए मैंने साड़ी पहन रखी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे बर्तन सफा हो गए हैं और फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊंगी। और ये हमारे घर के वाली जो मतलब सब्जी वगैरह होती है बेकार, उसमें जो डाल देते हैं खरका हो जाता है, गैया वाला जो होता है जिससे सानी करते हैं, तो वो ये वाली बाल्टी थी, मैं वो रखी आई हूँ और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि फिर यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, गिर जाती है तो अच्छा सा लगता है, तो झाड़ू लगाना सही होता है। देखो मुझे कितनी आफत आ रही है साड़ी में बहुत ही आफत आ जाती है, बस करती हूँ यहीं पर, लेकिन अजीब सा लगता रहता है। बिल्कुल काम ना हो साड़ी पहना लो शाम तक, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बस काम करने में बड़ी दिक्कत होती है साड़ी पहन के, क्योंकि पतले दुबले इंसान हैं तो वो तो कुछ भी पहन लो, पर लेकिन मोटे इंसान होते हैं ना तो उन्हें ना साड़ी पहनने में बहुत आफत आ जाती है, पेट से भिजता रहता है ना, तो मेरे को तो बहुत ही आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो बेल है हमारी ऊपर, मैंने पहले भी ब्लॉग में दिखाया कितने सुंदर सुंदर इस पे फूल खिलते हैं, तो इसके ना ये पत्ते गिर गए हैं, यहाँ पे गिर जाते हैं हवा धूल में, तो अब इतनी हरियाली हो रही है इस बेल पे बहुत ही, तो इस पे फूल लगेंगे अब बाद में जब कभी लगेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे मैंने हॉल में पोंछा लगा दिया है, तो मेरे यहाँ पे रिया, क्योंकि मैंने अंदर का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ठीक तरह से अंदर दिखता नहीं है, अंधेरा सा ही दिखता है, तो मैं बाहर का दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वाइपर टूट गया था मेरे यहाँ पे, पता नहीं कैसा अजीब सा, बस यूँ ही कर रही थी, यूँ ही अचानक में यूँ ही टूट गया। मैंने कुछ ज़्यादा भी ऐसे भी नहीं है कि हाँ मैं ज़्यादा मतलब जोर लगा रही थी या कैसे, पता नहीं जन पहले से ही टूट रहा था जन कैसे, मैं तो बस पोंछा लगा रही थी जैसे पोंछा लगाते हैं। एक तो ये ना कि बच्चे फेंक कर मारते रहते हैं ना, कभी कहीं मारेंगे इसे कभी कहीं मारेंगे, तो वो ये तो पहले से ही टूट गया, बस वो है ना कि जिस पे टूटता है ना तो नाम तो उसी का लगता है ना कि हाँ जी तेने तोड़ा, पर लेकिन वो है पहले फेंक के मारते रहते हैं बच्चे। अब कुछ पता है थोड़ा बहुत पहले ही चटक गया हो, और फिर अब मैं पोंछा लगा रही तो वो फिर मेरे पे टूट गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बर्तन रखे हैं, बर्तन की जगह मतलब सफ़ा करी है, और यहाँ पे मेरे 1-2 डिब्बा ऐसे होते हैं कि उन पे ज़्यादा धूल सी हो जाती है, तो मैं वो पोंछ रही हूँ, क्योंकि जो नमक का डिब्बा होता है उस पर लग जाता है, थोड़ा बहुत आटा वाटा लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये और तो बाकी की मैं लगाती रहती हूँ सब दिन, रोजीना पहुँचती रहती हूँ, क्योंकि चूल्हे की जो जहाँ पे चूल्हा रहता है ना वो उस वाली रसोई में ना कुछ ज़्यादा ही वो धुआं का जो वो गिरता रहता है ना, जो लकड़ी का वो जो धूल सी होती है वो गिरती रहती है, तो मैंने वहाँ रसोई में पोंछा लगा लिया था फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं बाहर लगा रही हूँ क्योंकि अब मुझे बैठ के लगाना पड़ रहा है। यहाँ तो खैर रसोई में तो मैं बैठ के ही लगाती हूँ, पर लेकिन बाहर मैं वाइपर से लगाती हूँ, पर लेकिन वाइपर से क्या वो टूट ही गया था तो मैं कहाँ से लगाती, तो इसलिए मैं बैठ के ही लगा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि लग जाए, पर हाँ लगा तो लिया था मैंने, क्योंकि सुबह जब मम्मी पूजा करती हैं तो आधे उसमें फर्श पे तो वही पोंछा लगा देती हैं, और बाकी का मेरा इधर रसोई की तरफ रह जाता है तो इधर मैं लगा देती हूँ, तो पूरे आंगन में पोंछा हो जाता है। कभी कभी पूरे में ही लगा देती हूँ, जब बच्चे ज़्यादा मतलब वो कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, तो फिर मुझे बाद में सगरे में भी लगाना पड़ता है। तो मैं हाँ सब में आज मैं बैठ के ही लगा रही हूँ, बस हंसी आ रही थी मुझे बहुत साड़ी में, सूट में कोई दिक्कत इतनी नहीं होती है जितनी साड़ी में होती है, तो आपस आ रही थी, बार बार ये ठुक्का आगे को आ रहा था, कभी कुछ कभी कुछ, पर लेकिन हाँ ये बोलते हैं कि जो पोंछा होता है ना वो बैठ के ही होता है, खड़े होकर इतना अच्छा पोंछा नहीं लगता है जितना बैठ कर पोंछा लगता है, साफ भी हो जाता है बढ़िया एकदम, मतलब एकदम चमक आ जाती है पोंछा में उसमें।
है।